Friends, my name is Nargis Gupta. Welcome back to the CoCube exam video lecture series. Basically अभी तक हम 5 वीडियो लेक्चर्स की सीरीज डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने 5, 6, 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे ईच वीडियो. अब यहाँ पे हम पार्ट 6 स्टार्ट कर रहे हैं. बेसिकली इट इज़ बेस्ड ऑन अ CoCubes एग्जाम 2020 एंड हमारी जो सीरीज़ है वो कंप्यूटर फंडामेंटल एंड प्रोग्रामिंग लॉजिक पर बेस्ड है. सो यदि आपने इससे पहले मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए. एंड सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं अपनी वेबसाइट nargisgupta.com. सो आप वहाँ से सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के डाउनलोड कर सकते हैं. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द सी प्रोग्रामिंग. द क्वेश्चन इज हैज इंक्लूड और यहाँ पे हमें stdio.h गिवन है struct p. हमें एक स्ट्रक्चर गिवन है p नेम का और उस स्ट्रक्चर में दो वेरिएबल है int x एंड char y. स्ट्रक्चर आप सबने पढ़ा होगा और स्ट्रक्चर में हम क्या है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स है जिसके अंदर आप यूजर खुद से क्या कर सकता है अपने डेटा टाइप्स को डिफाइन कर सकता है. जैसे यहाँ पे इसने दो लिए, एक इंटीजर लिया एक कैरेक्टर लिया. तो स्ट्रक्चर मतलब जितने भी डेटा टाइप्स की वाइट्स का सम होगा. लेट सपोज इंटीजर हम यदि बेसिक्स टर्बो सी के रिस्पेक्ट में बात करें तो इंटीजर टेक्स 2 बाइट्स एंड कैरेक्टर टेक्स 1 बाइट्स. तो टोटल ये स्ट्रक्चर जो है वो इस स्ट्रक्चर का साइज क्या हो गया मेरा टोटल 3 बाइट्स का. अब यहाँ पे इंट मेन के अंदर यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखें तो एक एरे बनाया है उसने. और एरे किसका एरे बनाया है? उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का. स्ट्रक्चर क्या है? नेम है हमारा p, जिसका एक p1 एरे बनाया है और p1 एरे के अंदर कुछ एलिमेंट्स उसने यहां पे स्टोर किए हैं. यदि आप देखें तो p1 एरे है मेरा, ठीक है. इस p1 एरे के अंदर कुछ एलिमेंट्स यहां पे स्टोर है. जैसे फर्स्ट पे 1 एलिमेंट है, सेकंड पोजीशन पे 92 एलिमेंट स्टोर्ड है, ठीक है. तो यदि आप देखें तो स्ट्रक्चर में क्या है, इंटीजर वैल्यू है, कैरेक्टर वैल्यू. मतलब फर्स्ट वाली वैल्यू आपकी इंटीजर वैल्यू हो गई, सेकंड वाली वैल्यू आपकी कैरेक्टर टाइप वैल्यू हो गई. तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है. दिस इज अ वन स्ट्रक्चर. सिमिलर कॉन्सेप्ट यदि आप देखें तो 3 है और आगे बढ़े आप तो यहां पे कितना है 94 है. तो ऐसे करके ये आपका हो गया दूसरा स्ट्रक्चर, ठीक. थर्ड वाला यदि आप देखें तो यहां पे 5 और यहां पे आपके पास में 96. तो 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीजर वैल्यू को, 96 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कैरेक्टर टाइप वैल्यू को. तो ये थर्ड हो गया. अब यहां पे क्योंकि स्ट्रक्चर का जो साइज है 3 बाइट्स है, मैं टर्बो सी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं. और याद रखना हमेशा एक चीज मैं बता दूं आपको कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आप कोड ब्लॉक्स के अंदर एग्जीक्यूट करते हैं और टर्बो में एग्जीक्यूट करते हैं. तो इट मे बी द आंसर इज वेरी बिकॉज कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करता है डेटा टाइप्स का साइज, ठीक है. तो हमेशा जो बेस आप एज्यूम करके चलें वो टर्बो सी का एज्यूम करके चलें तो उसमें आपका आंसर करेक्ट ही होगा. नाउ अब हम बात करें तो यहां पे स्ट्रक्चर p का साइज क्या 3 बाइट. मतलब ये हो गया आपका 3 बाइट का, ये भी हो गया आपका 3 बाइट का और ये भी हो गया कितना आपका 3 बाइट का. तो टोटल जो p1 स्ट्रक्चर है उसका साइज कितना हो गया 3 + 3 + 3 टोटल 9 बाइट्स का. लेट सपोज क्योंकि एरे टाइप का है तो एरे है तो उसका कोई ना कोई बेस एड्रेस भी होगा. तो लेट अस अज्यूम बेस एड्रेस इज 1000. यदि इस पर्टिकुलर एरे का बेस एड्रेस 1000 है तो आगे हम इसको देखते जाएंगे तो आगे ऐसे बेस एड्रेस बढ़ता जाएगा क्योंकि मुझे बेस एड्रेस की रिक्वायरमेंट थी. अब आगे हम देखते हैं अब क्या. तो पहली ये हम देख चुके हैं, ये वाली लाइन हम एग्जीक्यूट कर चुके हैं. अब आए हम नीचे, तो नीचे आए तो लिखा है struct p स्टार ptr1 इक्वल्स टू p1. मतलब p1 का जो एड्रेस है कि p1 क्या है तुम्हारा एरे. तो एरे का क्या जाएगा यहाँ पे बेस एड्रेस कितना है 1000. तो ये 1000 जो एरे का बेस एड्रेस है वो कहां पे आ गया आपका ptr वेरिएबल 1 वेरिएबल के अंदर. और इस ptr का भी कोई एड्रेस होगा, लेट अस अज्यूम 2000, ठीक. तो ये भी हो गया आपका. अब उसने क्या बोला int x क्या है इंटीजर टाइप का इक्वल्स टू क्या बोल रहा है साइज ऑफ p1, ठीक है. int x इक्वल्स टू साइज ऑफ p1. अब साइज ऑफ p1 ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं कि भाई इस पर्टिकुलर जो एरे टाइप का स्ट्रक्चर है इसका साइज कितना है. तो 3 + 3 + 3 कितने हो गया टोटल 9 बाइट्स.
ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास में, साइज ऑफ P1 का साइज कितना होगा 9 बाइट्स, डिवाइडेड बाय साइज ऑफ स्ट्रक्ट P कौन सा है, ये वाला, इस स्ट्रक्चर का साइज कितना है 3 बाइट्स, तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। लेट अस अज्यूम, यदि आप ऐसा अज्यूम करके चलते कि इस इंटीजर टेक्स 4 बाइट्स और कैरेक्टर टेक्स 1 बाइट, तो 5 हो जाता, तो वो सिमिलर, उसमें डिफरेंस नहीं आता, तो 5 + 5 + 5 15 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर सेम ही आता। तो यहाँ पे यदि x की वैल्यू आप चेक करें तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3, तो ये निकल गया यहां से मेरा x की वैल्यू आ गई मेरी 3। नेक्स्ट लाइन में क्या करना है, अब हमें रिजल्ट पे आना है कि प्रिंट एफ क्या प्रिंट करना है, %d, इट मींस इंटीजर टाइप, जो भी वैल्यू आएगी वो इंटीजर टाइप की आएगी, %d डिनोट कर रहा है इसको। क्या बोल रहा है, ptr1 जो कि किसको पॉइंट कर रहा है, x को, ठीक है। तो स्ट्रक्चर को हम इस तरह से यहां से एक्सेस करते हैं, तो ptr1, तो ptr1 क्या है आपका, ptr1, ठीक है, ptr1 में क्या है 1000 किसको पॉइंट कर रहा है आपको, 1000 यदि आप देखें तो x को पॉइंट कर रहा है। अब यहां पे समझने वाली बात है, ये x और y की बात क्या है, 1000 मतलब आप यहां पे इस पोजीशन पे आ गए, जैसे ही आप इस पोजीशन पे आ गए मतलब आप इस पर्टिकुलर एरे की बात कर रहे हो, तो इस एरे में x क्या है आपका, ये वाला, और y क्या है आपका, ये वाला, ऐसे ही x क्या है, ये, y क्या है, ये, x क्या है, ये, और y क्या है, ये। तो 1000 पे जो x है, x के अंदर जो वैल्यू है वो वैल्यू आपकी यहाँ पे प्रिंट होगी। तो 1000 पे x में क्या वैल्यू है आपके पास में, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो गई। कॉमा करके देखें %d, मतलब अगेन हमें इंटीजर वैल्यू मिलनी है, क्या मिलेगी, ptr1 कितना है आपका, ptr1 है आपका 1000, ठीक है, तो ये ptr1 हो गया मेरा 1000। उसके बाद में प्लस x की वैल्यू, मतलब ये कौन सा x है आपका, अब ये वाला x आपका, ये वाला x है जिसको आपने कैलकुलेट किया, तो कितना है उसकी वैल्यू 3 -1, तो कितना हो गया 1002 किसको पॉइंट आउट कर रहा है आपका, x का। अब यहां पे देखना 1002 लोकेशन, ये हो गया आपका 1000, ये हो गया आपका 1001 और ये हो गया आपका 1002, क्योंकि हर एक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो ये इस पर्टिकुलर के लिए बेस एड्रेस, ये इसके लिए, ये इसके लिए, या फिर आप डायरेक्टली यदि इसको समझें तो इसका मतलब ये है स्किप टू लोकेशन, तो फर्स्ट लोकेशन स्किप कर दो, सेकंड लोकेशन स्किप कर दो, थर्ड लोकेशन पे जो x की वैल्यू है वो वैल्यू, तो x की क्या वैल्यू यहां पे मिल जाएगी मुझे 5। तो आंसर क्या हो गया आपका, आंसर हो गया D, 1 and 5 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो यदि प्रैक्टिस करेंगे आप तो इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली आप समझ पाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल फॉर आईपी एड्रेस, ठीक है, आईपी एड्रेस की बात कर रहे हैं वो, आईपी एड्रेस में इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस की बात कर रहे हैं वो, और इंटरनेट एड्रेस में वो ये बोल रहे हैं कि सब कुछ एप्लीकेबल है बट एक्सेप्ट क्या नहीं। तो देखिए सिंपल सी बात, यदि आपने आईपी एड्रेस पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं कि आईपी एड्रेस में जो हमारे पास में जो उसको सपोर्ट करता है वो एक प्रोटोकॉल है जिसको बोलते हैं आईसीएमपी प्रोटोकॉल। इस आईसीएमपी प्रोटोकॉल का क्या काम होता है, एरर की रिपोर्टिंग करना। तो आईसीएमपी प्रोटोकॉल की काम हो गया एरर की रिपोर्टिंग करना, बाकी का जो काम होता है वो आपके आईपी एड्रेस का होता है। बेसिकली डेटाग्राम से रिलेटेड यहाँ पे आईपी एड्रेसिंग होता है कि पैकेट्स की हैंडलिंग करता है, ये सारी चीजें करता है वो। तो बट जो एरर की रिपोर्टिंग करता है वो आपका करता है आईसीएमपी प्रोटोकॉल, ना कि आपका आईपी एड्रेस, ठीक है। तो आईसीएमपी यहां पे सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट वन इज द थर्ड क्वेश्चन इज द डिफरेंट कंपोनेंट ऑन अ मदरबोर्ड। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन थे बट थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, यदि आपको नॉलेज होगा तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। The different components on a motherboard of a computer processor are connected together by set of parallel electrical lines. The lines are called. वो कह रहा है कि जो मदरबोर्ड है अपना, वो मदरबोर्ड से डिफरेंट तरह के कंपोनेंट्स कनेक्टेड हैं, ठीक है।
सेट ऑफ पैरेलल लाइंस है, तो वो सेट ऑफ पैरेलल लाइंस को आप क्या बोलते हैं? तो यदि आपने बसेस की डेफिनेशन बहुत अच्छे से पढ़ी है बसेस की, तो बसेस क्या करती है कि बसेस का मेन रोल यही होता है कि जो आपका कंप्यूटर है और जो मेमोरी है, मतलब कंप्यूटर के अंदर जो सीपीयू और जो मेमोरी है, उन दोनों के बीच में, ठीक है, उन सीपीयू और मेमोरी को कहां पे, मदरबोर्ड से जो इंटरेक्ट करा रहा है, मदरबोर्ड से जो कनेक्शन पास ऑन कर रहा है, वो काम होता है आपका बसेस का। तो बसेस के लिए हम ये बोल सकते हैं कि जो मदरबोर्ड से, अच्छा इंटरनल कंपोनेंट्स का क्या मतलब है? ये बेसिकली जो बसेस है, बसेस का काम है इंटरनल कंपोनेंट्स। इंटरनल कंपोनेंट्स की बात करें तो इंटरनल कंपोनेंट में सीपीयू भी आ गया, हार्ड डिस्क भी आ गई, आपकी मेमोरी भी आ गई, तो इनके बीच में मदरबोर्ड से जो कम्युनिकेशन कराता है वो कराता है आपकी क्या, कौन कराती है? बसेस। तो बसेस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग स्यूडो कोड। हमें एक स्यूडो कोड गिवन है, और याद रहे एक चीज, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि स्यूडो कोड मतलब ये कोड लिखा हुआ है तो ये इसमें इंटीजर का आई कैसे कैप्स में हो गया, सेट का सेट क्या हो गया यहाँ पे, या प्रिंट वाई कैसे लिख सकते हैं। स्यूडो कोड का मतलब ये होता है कि वो पर्टिकुलर कोड आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एज्यूम कर लेंगे, बट हम जनरली सी लैंग्वेज, जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो हम सी लैंग्वेज को एज्यूम करके चलते हैं और सी लैंग्वेज से के थ्रू हम वो स्यूडो कोड को सॉल्व करते हैं। तो यहां पे लिखा है इंटीजर एक्स वाई एन, मतलब इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल्स है मेरे पास में, एक x है, एक y है और एक n है। सेट x इक्वल्स टू 0, वो बोल रहा है सेट कर दो x को 0 पे, y को भी 0 पर और n को 6 पर। x को 0 पे, y को 0 पर एंड n को 6 पर उसने सेट कर दिया, मतलब असाइन कर दी वैल्यूज। अब वो बोल रहा है while x क्या लेस देन है n से, तो यहां पे हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें। while मतलब x की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, x की वैल्यू है 0, 0 क्या मेरा लेस देन है 6 से, यस कंडीशन ट्रू। यदि ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मैं अंदर आ जाऊं और प्रिंट कर दूं किसको, y को। तो y की वैल्यू अभी मेरे पास में कितनी है, 0, तो मैंने यहां पे क्या करा, ये y को प्रिंट कर दिया 0 को, ये 0 हमारा प्रिंट हो गया। उसके बाद में क्या बोल रहा है वो, जैसे ही y को प्रिंट करें, नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है, सेट y इक्वल्स टू y प्लस 3। तो y इक्वल्स टू y प्लस 3 का क्या मतलब है, y इक्वल्स टू 0 प्लस 3, तो ये कितना हो गया आपका 3, तो y की वैल्यू कितनी हो गई है मेरी 3 ना। उसके बाद में क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि x को भी इंक्रीमेंट कर दें, तो हम नीचे आए तो x को इंक्रीमेंट किया तो x बिकम, x इक्वल्स टू अभी कितना था 0 प्लस 1 कितना हो गया 1, तो अब हो गया मेरा x कितना 1। तो क्या 1, वापस से मैं जाऊंगा ऊपर, वापस से मैं ऊपर चला गया, तो फिर से चेक करा क्या 1, जब कब तक चेक करूंगा, जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। क्या 1 लेस देन है 6 से, यस कंडीशन ट्रू। यदि कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट कर दे y को, y की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 को प्रिंट कर दिया। अपडेटेड वैल्यू जो होगी वही आपकी प्रिंट होगी। सेट y इक्वल्स टू y प्लस 3, मतलब 3 प्लस 3 कितना हो गया 6, तो y की वैल्यू यहां से कितनी मिल जाएगी मुझे 6। x कितना इंक्रीमेंट हो गया 2, 1 प्लस 1 2, तो फिर से हमने चेक करी कंडीशन क्या, 2 लेस देन है 6 से, यस कंडीशन ट्रू। यदि कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट कर दें किसको, y को, y कितना है मेरा 6, तो 6 को मैंने प्रिंट कर दिया। अंदर आए तो x की वैल्यू कितनी, y को क्या करा, इंक्रीमेंट किया, तो y बिकम्स 6 प्लस 3 कितना 9, तो 9 हो गया। फिर x को इंक्रीमेंट किया तो x बिकम 3, तो 3 क्या लेस देन है 6 से, यस कंडीशन ट्रू। यदि कंडीशन ट्रू है तो आप लूप के अंदर आ जाओ और प्रिंट कर दो किसको, y को, तो y कितना है आपका 9, तो 9 को हमने यहां से प्रिंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़े अपन, जैसे ही अपन आगे बढ़े उसके बाद, तो यहां से मैं कलर चेंज कर लेता हूं, थोड़ा सा आपको क्लियर और दिखेगा इससे। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, यहां पे हम आ गए तो y की वैल्यू आपकी 9 हो गई। इंक्रीमेंट करा हमने x को, तो x कितना हो गया 3, क्या 3 लेस देन है 6, यस कंडीशन ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई तो मैं अंदर आया तो y को प्रिंट करा, तो y 9 था, तो 9 प्रिंट कर चुका हूं। देन y को इंक्रीमेंट किया तो y इक्वल्स टू कितना हो गया आपका, y हो गया आपका 9 प्लस 3 कितना 12, सो यहाँ पे हो गया y की वैल्यू 12। फिर x को इंक्रीमेंट किया, x बिकम्स 4, तो 4 लेस देन 6 है, यस कंडीशन ट्रू। यदि कंडीशन ट्रू है तो अंदर आए तो y को प्रिंट करा, y कितनी है 12, तो 12 प्रिंट हो गया। नीचे आया मैं तो y इक्वल्स टू y प्लस 3, तो 12 प्लस 3 कितना हो गया मेरा 15।
नीचे आया तो x मेरा इंक्रीमेंट करा, x बिकम्स 5, तो 5 क्या लेस देन है 6, यस कंडीशन ट्रू, यदि कंडीशन ट्रू है तो y को प्रिंट करें, तो y की वैल्यू कितनी है अपनी 15, 15 प्रिंट हो गया ना, y इक्वल्स टू y प्लस 3, तो 15 प्लस 3 कितना हो गया 18। नाउ x को इंक्रीमेंट करा, x बिकम 6, जैसे ही x 6 हुआ तो क्या 6 लेस देन 6 है, नो, कंडीशन फॉल्स, तो कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप के बाहर आ गए। जैसे ही बाहर आ गए तो आपका ये 18 प्रिंट नहीं होगा, हम कहाँ पे रुक जाएंगे 15 तक हम प्रिंट करेंगे, तो ये वाला ऑप्शन हो गया आपका। तो ऑप्शन 0, 3, 6, 12, 15, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस question. So this is all about the part 6 of CoQ's exams based on a computer fundamental and programming. In next video we will discuss another 4-5 questions based on a CoQ exam. Thank you so much.